फिल्म की कहानी शुरू हो पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है। और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे और वो बच्चे को पाँव मारकर इसे सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन इस दफा इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है, यही समझकर कि वो भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर वो रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते। दूसरा ये कि जब भी कोई उसे खुद से दूर करता, इस शख्स की किसी न किसी तरह से मौत हो जाती। जैसे कि इसकी माँ जो इसे पैदा करते ही फेंक देती है, इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जॉन को एक मैडम गिलाट होती है, इसके यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन यतीम खाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि इनकी जगह ना छीन जाए। वो जॉन को मारते हैं, लेकिन गिलाट दरमियान में आकर इन्हें बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। और यतीम खाने में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर वो सूंघ कर हर चीज़ का पता लगा लिया करता है। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने की वजह से गिलाट इसे जानवरों की खाले लेने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है, कुछ चोर गिलाट को मारकर इसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब वो शख्स जिसको जॉन बेचा गया होता है, वो जॉन से बहुत सख्त काम लेता है और वो इसे एक दफ़ा शहर भी ले जाता है, जहाँ जॉन पहली दफ़ा बदबू के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया और खुशबू का मज़ा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है जो परफ्यूम शॉप होती है और वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए देखता है जो बहुत ही फेमस परफ्यूम था और इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास भी होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भाग जाती है। अब जॉन अपनी सूंघने की एबिलिटी से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई है इसके पीछे और वो डर के मारे चीखती है, तो जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और जैसे ही लोग जाते हैं और वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो वो मर जाती है और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और जॉन हैरान रह जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब एक और करैक्टर की बात करते हैं जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था और शहर में नए परफ्यूमर्स के आने के बाद इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जॉन बकरी की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में इसकी शॉप में जाता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दीनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघ कर कहता है कि वो इसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है और बाल्दीनी इसका मजाक उड़ाता है और जॉन इसे अपनी एबिलिटी की पावर का बताता है। अब बाल्दीनी इसे एक और मौका देता है। जॉन मुख्तलिफ परफ्यूम बनाकर बाल्दीनी को देता है, जिसे सूंघ कर इसे अमोर एंड साइकी की खुशबू आती है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था और वो हैरान रह जाता है। ये सब देखकर जॉन इसे बताता है कि मैं इससे भी कई ज़्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ और इसे सूंघ कर बाल्दीनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसके पास बहुत टैलेंट आ चुका था। अब जॉन को वो ग्रीमल से खरीद लेता है। अब इसी रात ग्रीमल शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। जॉन की वजह से बाल्दीनी और इसके परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो चुके होते हैं और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल 12 और 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। इससे हटकर अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स इस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन को बहुत फील होती है। वो सोचता है कि वो ये काम कर दिखाएगा। वो बाल्दीनी से इसका तरीका सिखाने को कहता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने का प्रॉमिस करता है। बाल्दीनी 10,000 फूलों को अपने डिज़ाइन की गई मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दीनी जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दीनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो और वो बताता है कि इसका तरीका फ्लॉप है। मैं कांच लोहे जैसी चीज़ को भी बोतल में कैद नहीं कर सका। जॉन ये सब देखकर बाल्दीनी के वाक़ये के बाद बेहोश हो जाता है। अब बाल्दीनी इसके बीमार हो जाने से परेशान हो जाता है कि मेरी शोहरत ना चली जाए। जॉन बाल्दीनी से और कई नए तरीकों के बारे में पूछता है। बाल्दीनी इसे जानवरों के जिस्म की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और इसे ग्रास जाने का हुक्म देता है और बदले में इससे 1000 फार्मूलाज लेता है। बाल्दीनी इसे वहाँ से बेच देता है। अब जॉन ग्रास में जाकर काम सीखता है और जॉन के जाते ही इसका घर टूट जाता है
जिससे बाल्दीनी की मौत हो जाती है। ग्रास जाते हुए जॉन को पहली बार आज़ादी का एहसास होता है। वो किसी का गुलाम नहीं था, अपने फैसले खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक गांव से जाता है और दूसरा पहाड़ों से। अब वो पहाड़ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में इसे एक गार मिलता है जहाँ वो आराम के लिए रुक जाता है। वो वहाँ सुकून से सो जाता है और कई दिन वहाँ गुजारता है। एक दिन इसे वही फल वाली लड़की का ख्वाब आता है। जॉन घबराकर उठ जाता है और अपने जिस्म को सूंघने लगता है, लेकिन इसे कोई खुशबू का एहसास नहीं होता। अब वो बाहर बारिश में जाकर नहाता है, तब इसे एहसास होता है कि इसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है। अगली सुबह होते ही वो ग्रास पर रवाना हो जाता है और रास्ते में इसे वही खुशबू आती है जो इसे फलों वाली लड़की से आई थी। वो देखता है कि एक बहुत प्यारी लड़की एक बग्गी से उतरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो इसका पीछा करता है और ग्रास में आ जाता है। इस लड़की का पीछा करते वो एक महल में दाखिल होता है जो वहाँ की अमीर शख्स रिचिस का होता है, और वो खूबसूरत लड़की लॉरा इसकी बेटी होती है जो पूरे ग्रास शहर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। इस औरत का शोहर जॉन पे पूरी नज़र रखता है। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पे करता है, जिसमें वो इस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो कामयाब नहीं हो सकता। और दूसरे तरीके के लिए वो एक तवाइफ को पकड़ता है और जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। जॉन इसे मारकर इसके बाल काट देता है और इसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेटता है, और फिर इस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दीनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो तवाइफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है। अब वो बाल्दीनी के बताए हुए 13 बोतल का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कत्ल। लॉरा की बर्थडे पार्टी में सब लड़के और लड़कियां छुपन छुपाई खेलते हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और लॉरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती है और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन इन 2 लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार करता है, और इन दोनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है, और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन 12 बोतल्स का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी लॉरा का कत्ल। अब ये सब देखकर रिचिस कहता है कि जितनी लड़कियों की मौत हुई है वो सब कवारी थी और इनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर इनकी मदद की हामी भरते हैं। वहाँ एक आदमी आकर इस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये सब लोग बेहद खुश होते हैं। रिचिस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाता है। वो ग्रास छोड़ने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती लॉरा की खुशबू को फील करता है और इनका पीछा करता है और अपनी एबिलिटी से इनको ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ तवाइफ का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जॉन के कमरे से निकालता है, जिसे दरोट देख लेता है। दरोट जॉन के साथ काम किया करता था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। रिचिस अपनी बेटी लॉरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहां वो अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने रूम में ही रखता है और जॉन इसके कमरे से वो चाबी उठा लेता है और लॉरा के कमरे में जाता है। अब अगले दिन जैसे ही रिचिस कमरे में जाता है, लॉरा की लाश देखकर बेहद रोता है। अब जॉन 13वीं बोतल भी बनाकर कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है और फिर जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहां इस शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को देखकर कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं और जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसको सूली पर लटकाकर इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वो इसको जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतजार करते खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है और जल्लाद इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के दरमियान फेंक देता है
और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा अमीर गरीब काला गोरा सब भुलाकर प्यार करने लगते हैं और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब वो इस फलों वाली लड़की को याद करता है। वो सोचता है कि काश अगर वो इस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो इसको अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचिस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर इससे वो माफ़ी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए इसके ऊपर परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं और इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है।